ओके जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रामर का फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। ऑलरेडी जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। फर्स्ट के बाद सेकंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो है वो भी मैं साथ साथ भेज दूँगा। इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में मैंने पहले भी बताया था, अगर आप ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि तकरीबन 3 मार्क्स से 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है ये पेपर में। ठीक है। अच्छा, अब ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या है, किस तरीके से हम इसको समझेंगे। हमारे पास, हमें ये बात पता है कि हमारे पास साथ साथ एक मिस्टर इंग्लिश होते हैं। मिस्टर इंग्लिश का मसला क्या है कि इन्हें ग्रामर नहीं पता, तो हम सबसे पहले इन्हें ऐसे रूल्स डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि इन्हें आसानी हो ग्रामर को समझने में। ऐसे पॉइंट्स बता देते हैं ताकि जैसे ही ये सेंटेंस को देखें तो इन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये कंडीशनल सेंटेंस अगर होगा तो कौन सा होगा। लास्ट में भी हमने इसी तरीके से इन्हें कुछ पॉइंट्स बताए थे, इसमें भी हम सबसे पहले इन्हें कुछ पॉइंट्स बताएंगे। ठीक है। हमने मिस्टर इंग्लिश को बताया कि मिस्टर इंग्लिश, अगर आपके पास सिचुएशंस आती है, अगर आपके पास सिचुएशंस आती है और वो सिचुएशन पॉसिबिलिटी को और रियलिटी को डिस्क्राइब करती है, दो चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, एक रियलिटी को और दूसरा पॉसिबिलिटी को। ठीक है। हमने कहा कि मिस्टर इंग्लिश, अगर आपके पास ये दो सिचुएशंस आ जाए कि जो डिफाइन करे पॉसिबिलिटी और रियलिटी को, तो आपने समझ लेना है कि ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस के अंदर अगर जिसमें वो सेंटेंस जो है रियलिटी और पॉसिबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, तो वो कौन सा है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। सही है, मेक सेंस। अच्छा, अब एक चीज़ और इन्हें बतानी है कि ये जो सिचुएशन होगी या तो प्रेजेंट में होगी या फिर ये सिचुएशन किस में होगी, फ्यूचर में होगी। ठीक है। हमने एक बात और बता दी मिस्टर इंग्लिश को कि मिस्टर इंग्लिश, whenever you are looking for a first conditional sentence, you must know that your sentence has the situations based on reality and possibility। और दूसरी बात कि आपका जो टेंस होगा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का, वो या तो प्रेजेंट होगा या फिर फ्यूचर होगा। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर होगा। अच्छा, यहाँ तक तो मिस्टर इंग्लिश को समझ आ गई। अब हम सारी डिटेल जो है वो दे देते हैं। सबसे पहली बात बेटा, इसका जो है, अगर मैं इसका ब्रेक डाउन करूँ तो इसकी जो कंडीशन होती है वो कुछ इस तरह से लिखने में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। ठीक है। और ये इसका आंसर पार्ट होगा, विल बी बेस वर्ड। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का होगा। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों को इतनी आराम से समझ नहीं आएगा और ना ही मिस्टर इंग्लिश को इतने आराम से समझ आएगा। बेटा ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये हो गई कंडीशन। ठीक है, ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई। ये है आपका क्लॉज, ये पार्ट क्या होगा आपका, क्लॉज। सबसे पहले आपके पास कंडीशन आई, फिर आप क्या डिफाइन कर रहे हो, फिर इफ के साथ क्लॉज आ रहा है। और क्लॉज आपका किस टेंस में है बेटा, प्रेजेंट सिंपल में है। आपका क्लॉज
प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। अगर प्रेजेंट सिंपल में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो गलत है, अगर फ्यूचर में है तब भी वो गलत है, प्रेजेंट सिंपल में ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पार्ट जो है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका क्या होता है, मेन क्लॉज। ठीक है। और जो मेन क्लॉज जो होता है वो, उसको हम आंसर क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है। इसको हम रिजल्ट क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है कॉन्सिक्वेंस को डिस्क्राइब करता है। ये क्या करता है, कॉन्सिक्वेंस को डिस्क्राइब करता है। ये वाला पार्ट जो है बेटा, ये कॉन्सिक्वेंस को डिस्क्राइब करता है। किसके कॉन्सिक्वेंस, इस कंडीशन के कॉन्सिक्वेंस को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जो भी कंडीशन पीछे आई है उस कंडीशन के कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्क्राइब करेगा ये। यानी कि हम कह सकते हैं दिस पार्ट shows consequences। अच्छा जी, क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसका है इफ कंडीशन के तौर पे, उसके साथ क्लॉज आएगा। क्लॉज आपका हमेशा प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, और अगला पार्ट जो होगा वो फ्यूचर से शुरू होगा और मेन क्लॉज के साथ जुड़ जाएगा। यानी कि फ्यूचर के साथ मेन क्लॉज होगा, और जो मेन क्लॉज होता है वो आपका कॉन्सिक्वेंस को शो करता है। किसके कॉन्सिक्वेंस को, कंडीशन के कॉन्सिक्वेंस को, जो कि उससे पहले हमने दी होती है। मैंने क्या बताई एक बात और यहाँ पर, कि ये हमेशा क्लॉज आपका प्रेजेंट होगा। अगर आप इधर फ्यूचर में लिख दोगे, अक्सर टीचर्स भी ये गलती करते हैं, ये वाला पहला पार्ट फ्यूचर में डिफाइन कर देते हैं, आगे प्रेजेंट में करते हैं, जो कॉन्सिक्वेंस मेन क्लॉज होता है। इस तरह आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब मैं एक ना इनकरेक्ट सेंटेंस बल्कि लिख भी देता हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा गलती देखी है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर एक आपको सेंटेंस मिलता है, इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। ठीक है, इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। ठीक है बेटा, मैंने अभी ऊपर क्या बताया था कि इफ कंडीशन के साथ क्या होना चाहिए, इफ कंडीशन के साथ आपका प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैंने कहा था प्रेजेंट होना चाहिए, बट दिस पार्ट इज इन फ्यूचर। ठीक है ना। सो ये कंडीशन जो होगी बेटा, ये गलत होगी। ठीक है, ये पार्ट किस पे चला गया, फ्यूचर में चला गया कि नहीं चला गया, विल की वजह से। ठीक है। सो बेटा, ये पार्ट जो है अगर इस तरह, क्योंकि बच्चे तो यही देखेंगे कि सर ने हमें बताया था कि जी इफ़ कंडीशन के साथ शुरू होगा, आगे उसके क्लॉज होगा, क्लॉज के बाद सर ने बताया था कि मेन क्लॉज आ जाएगा। ठीक है। लेकिन सर ने ये भी बताया था कि यहाँ पर अगर फ्यूचर होगा तब भी वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो हम इसको गलत कंसिडर करें। सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब मैं आपको सही वाली एग्जाम्पल समझाता हूँ। पहली एग्जाम्पल है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। एग्जाम। ठीक हो गया। क्या बेटा, सबसे पहले मिस्टर इंग्लिश को हमने क्या बताया था ऊपर, कि जो किसको जाहिर करेगा, सिचुएशन को जाहिर करेगा। तो आया ये सिचुएशन है कि नहीं है, ये सिचुएशन है कि नहीं है, कि अगर तुम दिल लगा कर पढ़ोगे, ठीक है, मेहनत करके पढ़ोगे, तो क्या होगा, ये सिचुएशन है कि नहीं है, और क्या ये रियलिटी को डिस्क्राइब कर रही है कि नहीं कर रही, कि तुम पास हो जाओगे। सही है। तो यही बात हमने ऊपर मिस्टर इंग्लिश को बताई थी
कि वो किसको शो करेगा, रियलिटी को शो करेगा। ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? तो सेंटेंस की एग्जाम्पल देखते ही मुझे ये बात तो पता चल गई कि ये सेंटेंस जो है कंडीशनल सेंटेंस है। और कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि उसके अंदर एक तो रियलिटी डिफाइन हो रही है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, और दूसरी चीज़ जो मुझे पता चल रही है वो जो ऊपर मिस्टर इंग्लिश को बताई थी कि सेंटेंस किस में होगा, या तो प्रेजेंट में होगा या तो फ्यूचर में होगा। सिचुएशंस प्रेजेंट में होगी और फ्यूचर में होगी। तो ये देख लो, ये पार्ट किस में है? प्रेजेंट में है। और ये पार्ट किस में है? फ्यूचर में है। तो जो दूसरी हमने एक्सप्लेनेशन दी थी मिस्टर इंग्लिश को, वो भी पूरी बैठ रही है। तो इसका मतलब है कि ये है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था उसके ज़रिए भी समझ लो। ये पार्ट क्या होगा हमारा? ये आ गई हमारी कंडीशन। ये क्या आ गई? हमारी कंडीशन। ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया आपका क्लॉज आ गया। ये क्या है? क्लॉज है। ठीक है, और क्लॉज किस में है? प्रेजेंट में है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रेजेंट में होना ज़रूरी है। अगर फ्यूचर में होगा तो क्या होगा? इतना बड़ा लाल क्रॉस लग जाएगा। फिर दूसरी बात क्या बताई थी कि जो मेन क्लॉज होगा, ठीक है, यानी कि जो रिजल्टिंग क्लॉज होगा, आंसरिंग क्लॉज जो होगा, वो किस में होगा? वो फ्यूचर में होगा। वो किस में होगा? वो फ्यूचर में होगा। और वो किसको आंसर करेगा? वो आपके इस पार्ट को आंसर करेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था इसमें कि इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो उसका जवाब क्या है? यू विल पास द एग्ज़ाम, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, सो आपका जो मेन क्लॉज है बेटा, ये जो है ये आपका मेन क्लॉज है। ठीक है, ये किसको आंसर कर रहा है? ये आपके इस क्लॉज को आंसर कर रहा है। ठीक है, और किसको? कंडीशन को भी आंसर कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसकी है? ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की एग्जाम्पल है। मैं फौरी तौर पे इसको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस पे कंसिडर कर लूँगा और एक मार्क ले लूँगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कहता हूँ इफ़ इट रेन्स टुमारो, वी विल स्टे indoors ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ। इफ शी calls me, I will answer। ठीक है, अब समझ लेते हैं अब इसको, दूसरे एग्जाम्पल को भी। बेटा ये आ गई आपकी कंडीशन, ये आ गया आपका क्लॉज, और किस में है? प्रेजेंट सिंपल में। किस में है? प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर रूल मैंने बताया था ऊपर। ये आपका आपका मेन क्लॉज, ठीक है, किसके साथ? फ्यूचर के साथ। आपकी जो बेस वर्ब है, आपका जो बेस वर्ब है ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, वो किस में है? फ्यूचर में है। विल स्टे इंडोर। अब ये जो मेन क्लॉज है बेस वर्ब के साथ, ये किसको आंसर कर रहा है? इस पार्ट को आंसर कर रहा है, इस वाले पार्ट को। ठीक है, अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल क्या है कि पहला कंडीशन, ये बेटा आपकी क्या आ गई? क्लॉज आ गया। ठीक है, अब इसको कौन आंसर करेगा? मेन क्लॉज आंसर करेगा। तो मेन क्लॉज का पार्ट क्या है? ये पार्ट है। ठीक है, किसके साथ है? फ्यूचर के साथ है। बेस वर्ब क्या है? फ्यूचर। और ये किसको आंसर करेगा? इस पार्ट को आंसर करेगा। अगर वो मुझे कॉल करती है तो मैं उसका जवाब दूंगा। दूसरी बात जो सबसे पहले हमने सीखी थी कि सेंटेंस जो है किसको डिफाइन कर रहा है? सिचुएशंस को डिफाइन कर रहा है। इफ़ इट रेन्स सिचुएशन है, इफ़ शी कॉल्स मी सिचुएशंस है, और दोनों सिचुएशन जो है वो रियलिटी बेस्ड है। उसका आंसर देख लो, रियलिटी बेस्ड है।
अगर बारिश होती है तो बारिश में हम नहाएंगे नहीं ना, हम क्या करेंगे, हम अपने कमरों में ठहर जाएंगे। ठीक है। सो इसी तरह अगर मुझे कॉल करता है कोई, तो मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है। सो सब के सब रियलिटी बेस्ड है। और किस पे डिपेंडेंट है, अगर टेंस देखें, सो बेटा वो फ्यूचर, ये वाला पार्ट जो है प्रेजेंट है, और ये वाला पार्ट जो है फ्यूचर है। इसमें भी ये पार्ट प्रेजेंट सिंपल है और ये पार्ट फ्यूचर है। ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस में भी ऐसा ही था, सबसे पहले क्लॉज था, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। सही हो गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स मैं देख लेता हूँ, ताकि 2-3 एग्जाम्पल्स और कराता हूँ ताकि ज़्यादा आपको समझ आ जाए। ओके बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कहा और देख लेते हैं। इफ़ आई wake up late, I will miss the class और I will miss the bus। कुछ भी लिख लो, I will miss the class कर लो, I will miss the bus कर लो। So it's a reality based sentence, and we see the rules in a sentence। It's a condition, क्लॉज आ गया, आई वेक अप लेट विच इज़ अ रियलिटी बेस्ड सेंटेंस। अगर तुम देर से उठोगे तो फ्यूचर के अंदर क्या होगा, यू विल मिस द बस। तो मेन क्लॉज जो है वो आपकी रियलिटी को कॉन्सिक्वेंस की शक्ल में डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई अगर तो तुम लेट उठोगे तो तुमसे बस छूट जाएगी। ठीक है। चलिए एक और लिख लो। मैं कहता हूँ इफ इंडिया attacks Pakistan, it will regret it। अगेन बेटा सेंटेंस देखो, सबसे पहले कंडीशन, कंडीशन के बाद क्लॉज। ठीक है। और इसको कौन आंसर कर रहा है, मेन क्लॉज आंसर कर रहा है। ठीक है। अगर पाकिस्तान, अगर हिंदुस्तान हमला करता है पाकिस्तान पे तो इसको पछताना पड़ेगा। तो इंडिया को क्या होगा, इस बात पे पछताना पड़ेगा। ठीक है। सो बेटा ये बात जो है इट्स अ रियलिटी बेस्ड। ठीक है। ये द सेंटेंस इज कम्प्लीटली अ रियलिटी बेस्ड सेंटेंस बिकॉज इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान तो देयर इज नो डाउट इन इट दैट इंडिया विल रिग्रेट इट। सही है। तो हमारी तमाम तर जो क्वेश्चन मेकिंग है फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस की, वो रूल्स को ओबे कर रही है। सो द बेसिक थिंग इज कि बेटा आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है। जो हमने मिस्टर इंग्लिश को बताया था, एक दफ़ा दोबारा देख लो। मिस्टर इंग्लिश को हमने बताया कि मिस्टर इंग्लिश अगर किसी सेंटेंस के अंदर सिचुएशन है और वो सिचुएशन रियलिटी और पॉसिबिलिटी को डिफाइन कर रही है और उसका जो क्लॉज है वो प्रेजेंट में है और मेन क्लॉज फ्यूचर में है, तो वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होगा। मिस्टर इंग्लिश को ये बात समझ आ गई। हमने फिर मिस्टर इंग्लिश को स्ट्रक्चर दिया। हमने कहा मिस्टर इंग्लिश पहले कंडीशन आएगी, उसके बाद क्लॉज आएगा जो कि प्रेजेंट सिंपल होगा, और जो उसको आंसर करेगा यानी कि उसके कॉन्सिक्वेंस शो करेगा वो मेन क्लॉज होगा, और वो किस में होगा, फ्यूचर में होगा। हमने ये भी बताया कि एक गलती जो कि हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अक्सर लोग जो कंडीशन के बाद फ्यूचर में लिख देते हैं। ठीक है। ये फ्यूचर में यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो ये एग्जाम्पल जो है ये बिल्कुल गलत होगी। एग्जाम्पल गलत होगी। फिर हमने सही वाली एग्जाम्पल्स नीचे कुछ और की, जिसमें सबसे पहले हमने कहा इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल stay indoors, if she calls me I will answer, number 4 if I wake up late I will miss the bus, and the fifth was if India attacks Pakistan it will regret it। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट पे सवाल पूछिए, और ताकि मैं इसको और बेहतर बना सकूँ। थैंक यू।